आइए डाल लेते हैं मध्य प्रदेश के खास खबरों पर एक नजर। दीपावली महापर्व पर राजवाड़ा स्थित प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में अलग ही नजारा देखने को मिला। सुबह 5 बजे से ही भक्तों की कतार यहां लग गई। माता लक्ष्मी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ देखी जा रही थी। मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंस के मानक का खास तौर से यहां ख्याल रखा जा रहा था। महालक्ष्मी मंदिर के पुजारी भानु प्रकाश दुबे ने बताया कि इस वर्ष कोरोना काल के चलते लोगों में त्योहार पर असर जरूर देखा जा रहा है, लेकिन सतर्कता भी देखी जा रही है। इस महत्वपूर्ण पर्व को मनाने के लिए भक्तों में खास तौर का उत्साह देखा गया। सुबह 5 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें यहां सजने लगी। मंदिर में माता के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई थी। श्रद्धा एवं भक्ति का माहौल था। मंदिर के पुजारी का बताना है कि महालक्ष्मी माता को आज दिन में 3 बार पोशाक बदली गई। शाम में महाआरती की गई। भक्त प्रियंका प्रजापति समेत कई लोगों ने बताया कि इस वर्ष कोरोना से पूरे देश में हाहाकार मच गया। इसके बावजूद लोग त्योहार मनाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। उत्साह जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि माता लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगा जा रहा है ताकि जल्द से कोरोना वायरस जैसे महामारी से निपटा जा सके, दुनिया को समाप्त होने से बचाया जा सके, लोग स्वस्थ रह सकें और अपनी मन्नत फिर से दरबार में आकर मांग सके। सर फेस्टिव वाइब्स रहती है यहाँ पर, बट इस साल इतना नहीं दिख रहा। अगर आप मार्केट में भी देखोगे ना तो इतना नहीं दिखेगा। यहाँ पर जब मैं पिछले 4 साल से आ रही हूँ, यहाँ पर कॉर्नर तक लाइन रहती है, बट अगेन यहाँ पर इतना नहीं दिख रहा है। बट ठीक है, लोग सर्वाइव कर रहे हैं। 4 सालों से आ रहे हैं। इस साल लोग थोड़े कम है, मतलब पिछले 5 ईयर्स में इतने सारे लोग देखने को मिलते थे, बट इस साल थोड़े लोग कम है कोरोना के कारण। इस बार दिवाली पे भक्तों में अपार उत्साह है और इस बार कोरोना का देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में और सभी भक्त मास्क लगा के माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से भक्तों की अपार भीड़ लगी हुई है और सभी माता रानी के दर्शन कर रहे हैं दिवाली पे। और इस दीपावली पे मैं सभी के लिए माता रानी से सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूँ और माता रानी से सभी के लिए कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये कोरोना बीमारी का अंत हो और सभी के लिए ये दीपावली बहुत ही शुभदायी हो। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तैयारी तो जो हर साल हम लोग करते हैं, देवी जी का श्रृंगार करते हैं और दिन में 2 से 3 बार श्रृंगार करते हैं। फूलों से सजाते हैं देवी जी को और प्रसाद चढ़ाते हैं और पूजा पाठ होती है उनकी देवी जी की। आज सुबह करीब 5 बजे से लोगों का दर्शन करने के लिए लोग लालायित हैं। काफ़ी भीड़ लगी हुई है। इस बार थोड़ी शंका थी कि कोविड के कारण लोगों का उत्साह कम रहेगा, बाकी ऐसा नहीं है। आप इंदौर वासियों को माता जी के दर्शन करने के लिए बहुत उत्साह है और रात को 1:30 बजे तक लोगों ने दर्शन किया और आज सुबह से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कोविड का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लोग मास्क लगाए हुए हैं और काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा पिछले सालों में पूर्व वर्षों में होता था, माता जी के दर्शन के लिए पूरा शहर जो है मुड़ते थे। आज का आयोजन तो एक 56 भोग रहेगा। शाम को 5 बजे भक्त मंडल के द्वारा 56 भोग लगाया जाएगा और शाम को 7 बजे आरती होगी। अभी सुबह 9:15 बजे आरती हो गई है माता जी की और 2 से 3 बार पोशाक देवी जी की बदली जाएगी पूरे दिन भर में और फिर से श्रृंगार किया जाएगा। उधर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर इंदौर में जीतू पटवारी और सभी कांग्रेसियों ने माल्यार्पण कार्यक्रम किया। उनका जन्मदिन आज हर्षोल्लास के बीच मनाया गया। इस दौरान राजनीतिक बयानबाजी करते हुए जीतू पटवारी ने कहा, इस उपचुनाव में जनता ने भाजपा को चुना है और लोकतंत्र में जो जीता है वही सिकंदर होता है। जयंती के अवसर पर सभी परिवारजनों ने उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने अपनी संपत्ति देश को दान की। ये आयाम कहीं देखने को नहीं मिलता है। देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने औद्योगिक नींव रखी, औद्योगिक क्रांति लाए, देश को दिशा और रोजगार दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बच्चों के इतने प्रिय तो थे ही, पर देश की आज़ादी के लिए 10 साल से ज़्यादा जेल की सलाखों के पीछे उन्होंने अपने जीवन के जवानी के जीवन का गुजारा। मैं मानता हूँ प्रत्येक भारतवासी को पंडित नेहरू जी पे गर्व है और मैं मानता हूँ उनके बताए हुए रास्तों पे हम सबको चलकर देश को मजबूत, भाईचारा मजबूत और परिवार को मानवीय धारणाओं पर शासन चलाने का एक माध्यम बनाना चाहिए। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी आज यहाँ जयंती
सभी कांग्रेस जन के परिवार ने शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बनाई गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और महात्मा गांधी ने मिलकर इस संघर्ष करके इस भारत देश को आज़ादी दिलाई थी। कितनी बार उनको जेल जाना पड़ा और कितनी बार उन्होंने संघर्ष करा, तब जाकर इस भारत देश आज़ाद हुआ था। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस भारत देश के लिए अनेक विकास के कार्य किए, जैसे भाखड़ा नंगल डैम हो, जैसे जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो और अन्य विकास के कार्य इस देश को आगे बढ़ाने के कार्य करते रहे। उन्होंने इस देश में जब गरीबी थी तब उन्होंने संघर्ष कर जब कपड़े की कमी थी, सब अन्य की कमी थी, इस देश को समृद्ध बनाने का पूरा प्रयास किया। खरगोन जिले में दीपावली के अवसर पर एक जैन परिवार ने वेस्टेज मटेरियल से रंगोली बनाकर वाहवाही बटोरी है। यह साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। दरअसल खरगोन के नूतन नगर के रहने वाले व्यवसायी हरीश जैन की बहू संयुक्ता जैन ने घर में वेस्टेज सामग्री, भुट्टे के छिलके, मूंगफली, लिट्टे, लकड़ी, बुरादा, पेपर, रद्दी समेत कई वेस्ट मटेरियल से रंगोली तैयार करके आंगन सजाया, जो आम रंगोली की तुलना में काफी आकर्षक और अलग दिखी। इस दौरान संयुक्ता जैन ने बताया कि परिवार की मदद से वेस्टेज चीजों से रंगोली बनाकर आम जन को संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है कि घर पर रखा प्रत्येक सामान कीमती है, उसका सदुपयोग करें। की ओर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी जो रंगोली है वो हमने वेस्ट मटेरियल से, जो भी अपन वेस्ट फेंकते हैं, तो इस बार मेरा मोटिव था कि हम उसको फेंकेंगे नहीं, उसको हम कुछ क्रिएटिव करें और ताकि लोग भी कुछ नया सोच सके। वैसे करते हुए मैंने बनाया है। फिर उसका मेरा मोटिव एक और था, जो हम पोर्टेबल, कि मैं ये चीज़ कहीं और किसी को चाहिए तो दे भी सकती हूँ ताकि वो भी उसको रीयूज़ कर सके। तो एक वो मेन मोटिव था। तो किन मटेरियल का उपयोग किया आपने? मैंने फल्ली के छिलके हैं, भुट्टे का टूट जो बचता है अपन मक्का निकालने के बाद वो वेस्ट, वो फिर न्यूज़पेपर, सबसे ज़्यादा वो लोग वेस्ट दे देते हैं इधर उधर, कहीं वो समोसा में यूज़ करे, कहीं फेंका रहा है। तो विद्या का हमने प्रॉपर उसका फूल बना के उसको हाथ से पेंट किया है। और मेरे साथ और भी बच्चे हैं, शैली जैन है और परी है, कशिश जैन है, जैसे आप ये है। तो इन सब ने मेरी बहुत मदद करी है उसको बनाने में। मम्मी है, पूरे घर का सबका सहयोग रहा है, उससे ही मैं कर पाई। कितना टाइम लगा? 5 दिन लगे मेरे को, बट पूरे घर वालों का सहयोग रहा है। हमारा गणेश भैया, बाई जी, सब लोग ने मिलके पूरे सबका सहयोग से ही हो पाता। अकेले से तो वैसे भी कुछ चीज़ पॉसिबल नहीं है। आम आदमी चाहे तो वेस्ट मटेरियल से बहुत बढ़िया सजावट अपने घर की कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने पूरा वेस्ट मटेरियल से ही किया है और रीयूज़ है, सबसे मेन मोटिव रीयूज़ है। क्या नाम आपका? संयुक्ता जैन। उधर खरगोन जिले के महालक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन भगवान गोवर्धन और पशुधन की पूजा को लेकर काफी उत्साह देखा गया। लोगों में आज खासा उत्साह था। आपको बता दें कि प्राचीन कालीन परंपरा का निर्वहन करते हुए निवार अंचल में आज इस पर्व को मनाया गया, जिसमें महिलाएं लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन बनाकर पूजा अर्चन करती दिखी। किसान अपने मवेशियों को तैयार करके उनके पैरों में पटाखे फोड़कर त्योहार का लुत्फ उठाते दिखे। भाई ऐसी तरह से पूजा मनाते हैं, सब जने सब बनाते हैं, गोवर्धन पूजो, सब पूजन करो, सब घर वाले, सब परिवार अपने। और बस क्या महत्व क्या है इसका? इसका महत्व ये सब बुढ़िया रहे करता है तो अपन कर रहे हैं। गोवर्धन पूजा बोलते हैं इसको, गोवर्धन पूजा। किस तरह की जाती है? हाँ, इस तरह की पूजा होती है इसकी। कैसे करते हैं आप लोग? सिर्फ ऐसे करते हैं, कंकु, चावल, दही, चोखा, चावल सब चढ़ाते हैं। मतलब जवाई बेटे हैं, 2 बेटी बने हैं। हाँ, बेटे हैं, ये दो बेटा है और एक जवाई उधर बैठे हैं वो। और ये पुराना रिवाज है, चल रहा है। और क्या बोलना है? किस तरह यहाँ पर मतलब जानवरों को सजाया जाता है, जानवरों को पूजा पाठ की जाती है और पैर फटा के फोड़े जाते हैं। हमारे यहाँ आमोस की रात की पूजा होती है और सुबह ढोल छूटते हैं और जिसके लिए परमा मनाई जाती है। किस लिए करते हैं यहाँ पर, जैसे जानवरों को जोड़ा? परंपरा चली आई, लक्ष्मी पूजा, खास लक्ष्मी पूजा वही खिलाती है। उधर मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद कैलाश नारायण सारंग का पार्थिव शरीर रविवार को स्टेट हैंगर पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको श्रद्धांजलि दी। 2 बजे प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया, जिसके बाद 4 बजे सुभाष नगर विश्राम घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
श्रद्धेय सारंग जी भी हमारे बीच नहीं रहे। जनसंघ के बीज को विशाल वट वृक्ष बनाने में उनका अतुलनीय योगदान है। कार्यालय में रहकर कैसे जनसंघ सुव्यवस्थित चले और लगातार आगे बढ़े, उसके लिए वो प्राण प्रण से काम करते रहे। वो पूरे प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता को जानते थे, पर हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को उनका स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव मिला करता था। वो केवल कुशल संगठक नहीं थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो चिंतक थे, विचारक थे, लेखक थे, पत्रकार थे, कवि और शायर भी थे। और भोपाल की परंपराओं में रच बस गए थे। रायसेन जिले की बरेली तहसील में नर्मदा मैया के तट पर उनका जन्म हुआ और लगातार अपनी जन्मभूमि को वो नहीं भूले। वहां वृद्धाश्रम बनाया। बरेली में बुजुर्गों के लिए उन्होंने वृद्धाश्रम खड़ा किया और अंतिम सांस तक वो पार्टी के माध्यम से देश, प्रदेश और जनता की सेवा में लगे रहे।